ग्रेटिट्यूड ये सिर्फ आभार व्यक्त करना नहीं है, ये हमारे जीवन के अंदर कुछ नहीं है से सब कुछ की ओर ले जाने वाला बहुत ही पावरफुल मंत्र है। कौन सी चीजों के लिए हमें आभार व्यक्त करना है, इसके बारे में हम सीखेंगे। सबसे पहला रूल है कि आप जब भी किसी को थैंक यू कहते हो या किसी चीज के लिए थैंक यू कहते हो, किसी लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए आप आभार व्यक्त कर रहे हो, तो दिल से कीजिए। जो भी आभार दिल से नहीं किया गया है, वो इस यूनिवर्स के अंदर एक्सेप्ट नहीं होता। अगर आप किसी व्यक्ति को भी थैंक यू दिल से नहीं कहते, तो वो पागल नहीं है, उसको समझ में आ जाता है। वैसे ही ये यूनिवर्स बहुत ही स्मार्ट है। आप कौन से इमोशन से आप थैंक यू कह रहे हो, वो उसको पता चल जाता है। सो इमोशन से फीलिंग डाल के थैंक यू कहना है। अब आते हैं कौन सी चीज़ों के लिए थैंक यू कहना है। तो कल पहले वीडियो के अंदर हमने एक डायरी लेने के लिए बोला था, जिसके अंदर 10 गोल लिखना है, उसमें से कोई एक सिलेक्ट करना है। वो पूरा हमने एक वीडियो बनाया था कल। आशा करता हूँ आपने एक डायरी ले भी ली होगी और लिखा भी होगा और एक गोल बना भी लिया होगा। अब 4-5 पेज छोड़ के लिखिए ग्रेटिट्यूड जर्नल। सबसे पहला पॉइंट लिखिए, सुबह उठ के तुरंत करने वाले ग्रेटिट्यूड और रात को सोने से पहले करने वाले ग्रेटिट्यूड। तो सुबह सबसे पहले क्या करना है? सुबह सबसे पहले उठ के ये मैंडेटरी है कि आप आपके भगवान को, आप जिस भी इष्ट को मानते हो उसको थैंक यू कीजिए। हे भगवान, आपने मुझे सही सलामत जगाया, उसके लिए थैंक यू। सेंटेंस आपके हो सकते हैं, लेकिन भाव ये है कि आप सुबह सेफली उठे। उसके बाद आप आपकी वाइफ को थैंक यू कह सकते हो, जो आपके लिए चाय बना रही है, आपके लिए नाश्ता बना रही है, आपके डिब्बा आपके लंच के लिए वो खाना बना रही है और आपको टिफिन दे रही है, ताकि आप लंच में अच्छा सा खाना खा सको। अगर आप हाउस वाइफ हो, तो आपके हस्बैंड को आप थैंक यू कह सकते हो, जो आपके और आपके बच्चों की बेटर लाइफ के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। जैसे ही रात को सोने से पहले, ये भी बहुत मैंडेटरी है, आपको आपके जीवन इस दिन आपको इस दिन के अंदर क्या मिला, उसके लिए आपको थैंक यू कहना है। कुछ भी नहीं है तो भी आप एक थैंक यू कीजिए अपने भगवान को। भगवान, थैंक यू आज के दिन बहुत अच्छा देने के लिए। और फिर से एक भाव रखिए कि थैंक यू भगवान, कल का भी दिन नई आशाएं के साथ, नई होप के साथ, नई अपॉर्चुनिटी के साथ आएगा। दूसरा है ग्रेटिट्यूड वॉक। ये हमें प्रकृति की और नजदीक लेके जाएगा। जैसे आप चलने जाते हो सुबह या शाम को, तब आपको जो भी पेड़ पौधे दिख रहे हैं, उनके लिए आपको थैंक यू कहना है, क्योंकि प्रकृति का वो एक ऐसा भाग है जो आपके जीवन के अंदर बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट करता है। सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड लेके आपको ऑक्सीजन देता है। ये प्रकृति की जो साइकिल है, जिसके अंदर बारिश होती है, एग्रीकल्चर होता है, हम जो भी खाना खा रहे हो, उसके अंदर पेड़ पौधों का बहुत बड़ा रोल है। उनको थैंक यू कीजिए। तीसरा है आपके जीवन के अंदर जिसको आपको थैंक यू कहना है, वो हर एक सजीव और निर्जीव चीजों को। सजीव जीवों के अंदर आ जाता है कि आपके रिलेशन के अंदर आपके कलीग्स जो भी है, आपके लिए कुछ तो हेल्पफुल होंगे, उनके लिए आपको थैंक यू कहना है। दूसरा है आपके लाइफ के अंदर आने वाली जो भी निर्जीव चीजें हैं, जो आने वाली है या आपको मिली हुई है, आपके मोबाइल फोन्स, आपके लैपटॉप, उनको भी आपको थैंक यू कहना है, वो भी एक एनर्जी है। आपकी कार, आपकी बाइक, उन सबको लिए भी आपको थैंक यू कहना है कि आप मेरे जीवन के अंदर आए, आपने मेरी जर्नी को आसान बनाया। आपको आपके घर के अंदर जितने भी अप्लायंसेस है, उसको आप थैंक यू कह सकते हो। आपके फर्नीचर को थैंक यू कह सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप जिस घर के अंदर रह रहे हो, उस घर को भी आपको थैंक यू कहना है, जो आपको और आपकी फैमिली को एक सुकून भरा, एक हैप्पीनेस वाला माहौल देता है। अगर नहीं भी देता है, तो आपके जीवन के अंदर वो छत है जो आपको ठंड से, गर्मी से, बारिश से बचा के रखता है। घर ही है जो हमारे जीवन में, हम कितने भी भागदौड़ कर ले, घर में जाते ही हमें सुकून फील होता है। तो आपके घर को भी
आभार व्यक्त कीजिए इमोशन से। ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ है जिसके लिए आप ग्रैटिट्यूड की भावना रख सकते हो। आपको एनालाइज़ करना पड़ेगा कि आपके जीवन के अंदर आपको किन-किन लोगों को थैंक यू कहना है। जैसे मैंने बताया ये बहुत ही पावरफुल मंत्र है, जीवन में कुछ नहीं है ऐसे सब कुछ की ओर ले जाने वाला पावरफुल मंत्र है। से इसकी आपको प्रैक्टिस डेली करनी पड़ेगी। इस प्रैक्टिस से आप यूनिवर्स के साथ, आपके भगवान के साथ अच्छी तरह से कनेक्ट हो पाओगे और अपने भगवान से, इस यूनिवर्स से कनेक्ट करने का सबसे पहला रास्ता यही है कि हमें जो भी जीवन ने कुछ दिया है, सबके लिए हमें ग्रैटिट्यूड फील करना है, ग्रैटिट्यूड की भाव रखना है। ग्रैटिट्यूड का भाव रखने से ही हमें वो सब कुछ मिल सकता है जो हमें चाहिए। स्पिरिचुअल जर्नी के टॉपिक के अंदर सबसे पहला हमने टॉपिक लिया है ग्रैटिट्यूड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 30 दिन के लिए हमने जो भी सीक्वेंस में टॉपिक बनाया है, उसको ब्रेक मत कीजिए ताकि आपके जीवन के अंदर आप सही से इम्प्लीमेंट कर सको और आपके लाइफ की जर्नी को आसान बना के आपके लक्ष्य को पा सको। थैंक यू।